साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज परिचर्चा होगी 9 मई के इतिहास पर। सर्वप्रथम तो आज हम भारत के इतिहास के महानायक श्री महाराणा प्रताप जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनकी वीर गाथा पर अपना सिर झुकाते हैं। वो भारत के इतिहास के सूर्य देव की तरह ग्रह नक्षत्र थे और उनके बगैर भारत ही नहीं पूरी दुनिया का इतिहास अधूरा है और अकल्पनीय है। उनकी वीर गाथा, उनका वीरमयी बहादुरमयी शौर्य गाथाओं से भरा व्यक्तित्व हम सब के लिए महान प्रेरणा का आदि से आदिकाल तक प्रेरणा स्रोत रहेगा। श्री महाराणा प्रताप जी मेवाड़ राजगद्दी के 13वें उत्तराधिकारी थे। उनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में 1540 ईस्वी में हुआ था। उस समय देश भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी ही अस्थिर और संघर्षशील थी। उन विषम परिस्थितियों में, विपरीत स्थिति में भी उन्होंने अपने महान व्यक्तित्व की जीवन गाथा से भारत के इतिहास को अमर कर दिया। भारत के इतिहास में असंख्य राजाओं का पदार्पण समय समय पर हुआ, परंतु आप यदि श्री महाराणा प्रताप जी के आज आधुनिक काल में उनके महत्व और उनके प्रेरणात्मक व्यक्तित्व पर चर्चा करें तो मैंने पाया है कि विश्व के कई राष्ट्राध्यक्ष उनकी कर्मभूमि और जन्मभूमि में जाकर उनको याद करते हुए आज भी नमन करते हैं। वो आदर और श्रद्धा के भाव से जो हमें अन्यत्र कहीं देखने को प्राप्त नहीं होती है। यही कारण है कि उनकी प्रेरणा विश्व में, जन जन में, लोक कल्याण में हमेशा हमेशा के लिए अमर बनी रहेगी। आज की ऐतिहासिक घटनाओं में विश्व पटल पर नज़र डालें तो आज ही के दिन सोवियत रूस ने जर्मन नाजीवाद पर विजय प्राप्त की थी तथा वो परिपत्र युद्ध विराम का आज ही के दिन पूर्णतया लिखकर तैयार हुआ था। इस दिवस पर रूस आज अपना विक्ट्री डे मनाता है और हर्षोल्लास के साथ पूरा एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 मई को। आज रूस 9 मई 2022 को अपना विजय दिवस मना रहा है। मानवीय रूप से हमारे चैनल की तरफ से एक निवेदन है, प्रार्थना है राष्ट्रपति श्री पुतिन साहब से कि आज के दिन यूक्रेन रूस युद्ध जो हो रहा है उसको रोका जाए, विश्व में शांति स्थापित की जाए। तो मेरी समझ से कि 9 मई का दिन विश्व का सबसे श्रेष्ठ दिन साबित हो जाएगा। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति महोदय से भी निवेदन है कि वो अहम को त्याग कर और आपस में बैठकर विचार विमर्श करके समस्या का समाधान करें और अपने नागरिकों को संकट से दूर करें, क्योंकि 9 मई 1945 को यूक्रेन भी सोवियत रूस का विजयी अंग था। इसी में विश्व की शांति और विश्व की प्रगति तथा विकास संभव और भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। आज स्थापत्य कला की दृष्टि से भी ये श्रेष्ठ दिन है, क्योंकि दुनिया के जो 7 अजूबों में जो भारत के ताजमहल की गणना की जाती है उसमें आज की तारीख में ही ताजमहल का निर्माण पूर्ण हो गया था। तो भारत के स्थापत्य कला के ऐतिहासिक दृष्टि से भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। ताजमहल का एक विशेष महत्व है। ये 22 साल में बनकर तैयार हुआ था।
1631 में ये बनना चालू हुआ और 1653 में ये बन के तैयार हो पाया था। उस समय 20,000 मजदूर प्रतिदिन इसमें काम किया करते थे। 9 मई 1866 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विशेष व्यक्तित्व के मालिक श्री गोपाल कृष्ण गोखले साहब का भी जन्म दिवस है और वास्तव में उनके कार्य, उनकी गाथाएं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विशेष महत्व रखती हैं। आविष्कारों की दृष्टि से भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज 1874 में 1864 में पहली बार बॉम्बे में ट्राम कार घोड़े से खींचने की शुरुआत हुई थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। अब हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें और प्रकृति व ऐतिहासिक चीज़ों का आनंद प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।